हाँ स्टूडेंट, हमने इसके पहले पार्ट में SPDF इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किस प्रकार से करते हैं वो हमने देखा, और उसके बाद हमने रिवीजन भी लिया था SPDF इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के ऊपर। मैंने आपको बताया था किसी भी एलिमेंट का अगर आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अच्छे से जमता है तो मान लीजिए कि आपको केमिस्ट्री का 20% सिलेबस आपने ऐसे ही कवर कर लिया है। इज़ इट क्लियर? उसके बाद आपको पता है कि SPDF इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो हम करते हैं किसी एलिमेंट का, उससे क्या होता है, हमको एक बात पता चलती है कि जो आउटर ऑर्बिटल कॉन्फ़िगरेशन होता है उसके आधार पर हम एलिमेंट का ग्रुप, पीरियड्स कौन सा है ना, और वो किस ब्लॉक का एलिमेंट है ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो चलो हम देखते हैं कि SPDF इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होने के बाद और उसको और अच्छी तरीके से शॉर्टकट में किस प्रकार से हम और एक आधा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देख सकते हैं। तो है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन विद द हेल्प ऑफ नोबल गैस एलिमेंट। इसके पहले पार्ट में मैंने आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन विद द हेल्प ऑफ नोबल गैस एलिमेंट किस प्रकार से लिखते हैं, किस ट्रिक्स का यूज़ करते हैं, ट्रिक्स नंबर 1 क्या है, ट्रिक्स नंबर 2 क्या है, और उसको अप्लाई कैसे करते हैं ये मैंने बताया था। और उसी के साथ साथ मैंने आपको कुछ बेसिक चीज़ें याद करने को बोला था। अगर वो चीज़ आपके पास रहेंगी तो आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप किसी भी एलिमेंट का विद इन अ सेकंड कर सकते हो। तो वो चीज़ें क्या है, एक बार मैं फिर से आपको, आज ये रिवीजन टॉपिक है तो मैं रिवीजन ऑन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन विद द हेल्प ऑफ नोबल गैस एलिमेंट आपको पढ़ाने वाला हूँ। तो मैं आपको पहले सबसे पहले रिवीजन करने के लिए कुछ बेसिक चीज़ें जो मैंने इसके पहले आपको वीडियो में बताई थी, वो बेसिक चीज़ें मैं एक बार आपको यहाँ पे लिख के देने वाला हूँ। सबसे मैंने पहले आपको बोला था कि आपको नोबल गैस एलिमेंट कौन से है उसके एटॉमिक नंबर के साथ आपको पता रहने को होना। तो नोबल गैस एलिमेंट, तो नोबल गैस एलिमेंट कौन से है देखिए, सबसे पहले है हीलियम, उसके बाद नियॉन, एरेगॉन, क्रिप्टॉन, झीनॉन, रेडॉन एंड ओगैजोन। इज इट क्लियर? हीलियम का एटॉमिक नंबर कितना है 2, नियॉन का 10, कैसे मिलाया +8, बराबर है, ये कल मैंने आपको बताया था उस दिन। फिर यहाँ पे +8, तो 10 + 8 कितना हो जाएगा 18, फिर यहाँ पे +18 कितना हो जाएगा 36, फिर यहाँ पे +18 54, फिर +32 कितना हो गया 86, फिर +32 118। इज इट क्लियर? तो ये हो गया हमारे कुछ नोबल गैस एलिमेंट जिसको आपको याद रखने को बोला था मैंने। उसके बाद मैंने आपको डी सीरीज़ क्या है वो याद रखने को बोला था। आपको पता है डी ब्लॉक एलिमेंट को हमने 5 हिस्सों में बांटा था। पहली सीरीज़ थी फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज, दैट इज़ नथिंग बट दी 3D सीरीज। फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज दैट इज़ नथिंग बट दी 3D, बराबर है। फिर दूसरी थी सेकंड ट्रांजिशन सीरीज 4D सीरीज। थर्ड ट्रांजिशन सीरीज 5D सीरीज, और फोर्थ ट्रांजिशन सीरीज दैट इज़ नथिंग बट दी 6D सीरीज। तो सबसे पहले मैंने आपको बोला था कि 3D सीरीज कहाँ से कहाँ तक स्टार्ट होती है ये आपको पता रखना है। जैसे मैं आपको बताता हूँ, 3D सीरीज स्टार्ट होती है स्कैंडियम एटॉमिक नंबर 21 अप टू जिंक एटॉमिक नंबर 30 तक, बराबर है। उसके बाद मैंने आपको 4D सीरीज बताया था अट्रियम एटॉमिक नंबर 39 अप टू कैडमियम एटॉमिक नंबर 48। इसमें 3D में एक इलेक्ट्रॉन जाता है और फिर सक्सेसिव 10 तक 3D 10 होने तक यह आपको क्या मिलता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जिंक तक मिलता है 3D 10 होने तक, ठीक है। यहाँ पे 4D में एक इलेक्ट्रॉन जाता है, फिर डैश 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 4D 10 हो जाता है। इज इट क्लियर? फिर यहाँ पे लैंथेनम एटॉमिक नंबर 57 से मर्क्यूरी एटॉमिक नंबर 80 तक, बराबर है। आपकी 5D सीरीज़ है। यहाँ पे 5D में एक इलेक्ट्रॉन जाता है। उसके बाद 5D में एक इलेक्ट्रॉन जाने के बाद सीरियम 58 से लेकर लुटेशियम 71 तक ये आपके जो इलेक्ट्रॉन है वो 4F में जाना चालू होता है। 4F1, 4F2, देखिए 5D1 में इलेक्ट्रॉन गया, फिर यहाँ पे वो
रुक जाता है इलेक्ट्रॉन जाना और कहा जाता है 4f14 तक, यानी ल्यूटेशियम तक 4f कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद हॉफनियम जो आता है 72, बराबर है। ये हमारा लैंथेनाइड्स नहीं है, ठीक है, ये सभी क्या थे, लैंथेनाइड्स थे, जिसको हमने लैंथेनाइड्स बोला था। दैट इज़ नथिंग बट दी 4f सीरीज़, 4f सीरीज़। तो मैंने आपको बोला था 4f सीरीज़ लैंथेनाइड होती है जो सीरियम से ल्यूटेशियम तक होती है। इज इट क्लियर? उसके बाद हाफनियम 72 में फिर से आपका 5d में दूसरा इलेक्ट्रॉन जाता है, तो 5d2 होता है, फिर से ये कंटिन्यू होता है और यहाँ पे 5d10 हो जाता है मर्क्यूरी में। इज इट क्लियर? उसके बाद 6d सीरीज़, दैट इज़ नथिंग बट दी 4th ट्रांजिशन सीरीज़, ये चालू होती है आपकी एक्टिनियम, एटॉमिक नंबर 89, और ये चलती है कहाँ तक, कॉप्रेसियम 112 तक। तो इसी बीच में आपको पता है थोरियम हैविंग एटॉमिक नंबर 90 अप टू लॉरेंसियम एटॉमिक नंबर 103, ये सब आपके क्या है बेटा, एक्टिनाइड्स। ये क्या है, एक्टिनाइड्स। और एक्टिनाइड्स को हम क्या बोलते हैं बेटा, 5f सीरीज़, 5f सीरीज़। एक्टिनाइड को क्या बोलते हैं, 5f सीरीज़। तो यहाँ पे देखिए 6d में एक इलेक्ट्रॉन जाता है, फिर 6d में एक इलेक्ट्रॉन जाने के बाद 6d थोड़ा सा देर के लिए रुक जाता है फिल होना, फिर यहाँ पे जाता है 5f में एक, फिर कंटिन्यू 5f कंटिन्यू भरते जाता है सक्सेसिवली 5f14 तक। उसके बाद फिर से रुदरफोर्डियम 104, यहाँ पे आपके 6d में सेकंड इलेक्ट्रॉन जाता है, फिर वो पूरा कंटिन्यू होते होते कॉप्रेसियम में 6d10 हो जाता है। इज इट क्लियर? तो ये कुछ चीज़ें थी जो मैंने आपको याद रखने को बोला था। और उसके बाद ट्रिक्स नंबर 1 और ट्रिक्स नंबर 2 क्या था मैंने आपको बताया था। तो आप 1 से लेके 19 तक एलिमेंट का, 1 से लेके 18 तक एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन आप SPDF से कर सकते हो बहुत आसानी से, वो तो मैंने आपको बता दिया था, और उसको लिखना भी कोई बड़ी मुश्किल बात नहीं है, ठीक है। तो SPDF में पहले 1 से लेकर 18 एटॉमिक नंबर तक एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन आप आराम से लिख सकते हो। उसके बाद अगर आपको इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखना है तो आपको ट्रिक्स नंबर 1 अप्लाई करना पड़ेगा, जो बहुत ही आसान है। मैं आपको एक बार फिर से रिवाइज करवा दे रहा हूँ। तो ट्रिक्स नंबर 1 क्या थी, यहाँ पे देखिए ट्रिक्स नंबर 1, ट्रिक्स नंबर 1, और ये अप्लाई होता था ऐसे एलिमेंट के एटॉमिक नंबर के लिए जिनका एटॉमिक नंबर है, एटॉमिक नंबर 19 to 57 एलिमेंट, ठीक है। यानी एटॉमिक नंबर 19 to 57 मीन्स एलिमेंट का जो एटॉमिक नंबर है 19 to 57, ऐसे एलिमेंट के लिए ये ट्रिक्स नंबर 1 अप्लाई होती थी। और वो ट्रिक्स क्या था, मैंने आपको बोला था कि इस रेंज में 19 to 57 के रेंज में कोई भी एलिमेंट ले लीजिए, तो उसके लिए ट्रिक्स कैसे लगेंगी। मान लीजिए वो एलिमेंट ये है जिसका एटॉमिक नंबर Z इस रेंज में है 19 to 57, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इसका नोबल गैस एलिमेंट लिखना है, ठीक है। क्या करोगे, नोबल गैस एलिमेंट लिखोगे। इसके पास वाला, इससे बड़ा एटॉमिक नंबर नहीं चाहिए उसका, इससे कभी भी एटॉमिक नंबर थोड़ा सा छोटा चाहिए। इज इट क्लियर? तो ऐसा नोबल गैस आप क्या करोगे, सिलेक्ट करोगे। और नोबल गैस को सिलेक्ट करने के बाद आप क्या करोगे, यहाँ पे लिखोगे, देखो ट्रिक्स नंबर 1 है तो यहाँ पे आपका 3D और 4D आएगा, ठीक है। इसलिए आप क्या लिखना पड़ेगा, यहाँ पे n-1D, ठीक है। और यहाँ पे लिखोगे आप 0 to 10। इज इट क्लियर? 0 to 10। और उसके बाद आप 1 to 10 भी लिख सकते हो यहाँ पे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन तो जाएगा D में, हाँ। उसके बाद n-ns 1 to 2, np 0 to 6। इज इट क्लियर? तो ये ट्रिक्स मैं बताया था आपको, बराबर है। अब इस ट्रिक्स को अप्लाई करने की बारी है, अभी हम ट्रिक्स को अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो किस प्रकार से अप्लाई कर सकते हैं, यहाँ पे आप 0 भी लिख सकते हो, 0 to 10, ठीक है। तो इस ट्रिक्स को अप्लाई कैसे करेंगे, तो मैंने आपको एग्जांपल लिए थे
सबसे पहले कोई भी एलिमेंट ले लीजिए 19 to 57 एटॉमिक नंबर का कोई भी एलिमेंट, जैसे कि अभी मैं लेता हूँ यहाँ पे स्कैंडियम हैविंग एटॉमिक नंबर 21। तो इस ट्रिक्स को कैसे अप्लाई करेंगे, सबसे पहले इसके पास वाला नोबल गैस एलिमेंट कहाँ पे है, देखिए इसका एटॉमिक नंबर 21 है, तो आपके पास ये सभी नोबल गैस एलिमेंट थे। अब इनमें देखिए कि 21 एटॉमिक नंबर से छोटा वाला एटॉमिक नंबर किसका है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 10 है, यहाँ पे 18 है, तो ये आपका एरेगॉन है। ठीक है, तो आप क्या लिखोगे यहाँ पे, सबसे पहले एरेगॉन लिखोगे हैविंग एटॉमिक नंबर 18। इज इट क्लियर? तो आपने एरेगॉन लिखा जिसका एटॉमिक नंबर 18 था। उसके बाद आपको क्या सिलेक्ट करना है बेटा, डी सीरीज कौन सी लगेंगी। अब आपके पास 4 डी सीरीज है, 3D है, 4D है, 5D है, 6D है। अब इसके एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंग आपको डी सीरीज सिलेक्ट करना पड़ता है। अब इसका एटॉमिक नंबर अगर 21 है तो यहाँ पे डी सीरीज उसके अप्लीकेबल 3D सीरीज है जो 21 से 30 तक है। इसी रेंज का वो एलिमेंट है, दैट इज नथिंग बट वो 3D सीरीज का एलिमेंट है। तो हमको पता चल गया कि वो 3D सीरीज का एलिमेंट है। तो जब हमको पता चल जाता है कि वो एलिमेंट इस सीरीज का है तो हम क्या करेंगे, सबसे लास्ट में इलेक्ट्रॉन उसमें डालेंगे। इज इट क्लियर? यहाँ तक एरेगॉन में 18 इलेक्ट्रॉन चले गए थे, आपको 21 इलेक्ट्रॉन को डिस्ट्रीब्यूट करना था, तो 18 यहाँ पे चले गए हैं। 3D आपने लिख लिया, n-1 अगर 3 है तो n कितना हो जाएगा, 4s, तो यहाँ पे आप लिखोगे 4s, और s में आपको कंपलसरी यहाँ पे 2 देना ही है। ठीक है, तो देखिए स्कैंडियम 21 का आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन लिख रहे हो, एरेगॉन 18 हो गया, 4s2 हो गया। अब 18 + 2 कितने हो गए, 20, तो बचा कितना है आपके पास, 1, तो आप कहाँ पे दोगे, डी में। क्यों मैं इसके आगे क्यों नहीं गया बेटा, इसके आगे इसलिए नहीं गया मैं पी में, क्योंकि अभी डी में ही इलेक्ट्रॉन जाना बाकी था और मेरे पास एक ही इलेक्ट्रॉन बचा था जो मैं पी को दे सकता, डी को दे सकता था, पी को नहीं। इज इट क्लियर? क्योंकि हमारा डी ब्लॉक एलिमेंट है। तो हमारे को अगर डी सीरीज याद है तो हम इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन कैसे करेंगे, स्कैंडियम एटॉमिक नंबर 21 इज इक्वल टू एरेगॉन 18 3d1 4s2। इज इट क्लियर? समझा आपको? या फिर आप कोई और एक आधा एलिमेंट ले लीजिए, जैसे कि क्या ले लेते हो आप, कैडमियम ले लेते हो 48, CD एटॉमिक नंबर 48, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन कैसे हो जाएगा। अब इसके लिए नोबल गैस एलिमेंट बेटा आपका एरेगॉन नहीं आएगा, आपका नोबल गैस एलिमेंट कौन सा आएगा, क्रिप्टॉन, क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर कितना है 48, तो यहाँ पे आएगा क्रिप्टॉन हैविंग एटॉमिक नंबर 36। इज इट क्लियर? और उसके बाद क्या आएगा, अब 36 के पास वाली सीरीज यानी 48 के पास वाली सीरीज यही है 39 to 48, दैट इज नथिंग बट 4D सीरीज। तो यहाँ पे मैं क्या लिखूँगा, 4D और 5s, और रूल के हिसाब से पहले s में 2 दे दिया, तो 36 + 2 38, फिर बचे कितने 10, तो मैं वो D में दूंगा। आपको पता है D की कैपेसिटी कितनी है, मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन को होल्ड करने की है, इसलिए मैंने D में 10 दे दिया। ठीक है, क्योंकि वहाँ पे 10 चाहिए थे, 10 आ गए। इज इट क्लियर? तो इसी प्रकार से हम क्या करेंगे, और एलिमेंट को लेके देखते हैं। जैसे कि मान लीजिए कोई और एलिमेंट ले लेते हैं, क्रोमियम एटॉमिक नंबर 24। अब क्रोमियम का तो मैं आपको एक्सेप्शनल में पढ़ा दूंगा, क्रोमियम मत लीजिए, मैंने कॉपर भी आपका एक्सेप्शनल में आ जाएगा। कोबाल्ट ले लीजिए, कोबाल्ट एटॉमिक नंबर 27, इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन कैसे करते हैं, देखिए इसके पास वाला नोबल गैस एलिमेंट कौन सा है, एरेगॉन हैविंग एटॉमिक नंबर 18। इज इट क्लियर? उसके बाद क्या आएगा 3D, क्योंकि ये जो सीरीज़ है वो क्या है 3D सीरीज़, तो 3D के बाद क्या आएगा 4s, तो आप इसमें 2 दे दिए, 18 + 2 कितने हो गए 20, बचे कितने 7, तो 3D 7। इज इट क्लियर? अभी कुछ पी ब्लॉक के एलिमेंट लेके देखते हैं, उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करके देखते हैं विद द हेल्प ऑफ दैट ट्रिक्स, एटॉमिक नंबर 19 to 57। तो देखिए एंटीमनी का लिखते हैं 33 + 18 हो जाएगा 51, है ना 51। तो एंटीमनी लिखते हैं Sb, ठीक है। तो एंटीमनी 51 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन देखते हैं। इसके पास वाला नोबल गैस एलिमेंट कौन सा आ जाएगा, इसके पास वाला नोबल गैस एलिमेंट है आपका 36 क्रिप्टॉन, क्योंकि आप जेनॉन नहीं लिख पाओगे क्योंकि जेनॉन का एटॉमिक नंबर इससे बड़ा हो जाएगा, तो आप यहाँ पे लिखोगे क्रिप्टॉन। तो एंटीमनी हैविंग एटॉमिक नंबर 51, आपने क्या लिखा, नोबल एलिमेंट क्रिप्टॉन लिखा, जिसका एटॉमिक नंबर कितना है 36। फिर आपने देखा 51, तो आपका कौन सा सीरीज़ उसके पास है या कंप्लीट हो चुका है, 3D सीरीज़ तो 30 तक था जो क्रिप्टॉन में चला गया। उसके बाद नेक्स्ट सीरीज़ है 4D सीरीज़, और 4D सीरीज़ उसके पास वाली सीरीज़ है 39 to 48, और यही हम लिख सकते हैं क्योंकि अब तक हमने 36 कर दिया है, तो हम 4D को यूज़ करेंगे।
तो यहाँ पे 4d आ जाएगा। अगर n-1 आपका n-1 अगर 4 है तो n कितना हो जाएगा 5, तो यहाँ पे आएगा 5s बराबर है। अब देखिए मैं इसमें 2 दे दिया तो 36 + 2 38 हो गए। अब d में जाते हैं 10 बराबर है, तो 38 + 10 हो गया तो 48 हो गया। फिर से मेरे पास 3 इलेक्ट्रॉन बचे हैं, तो 3 इलेक्ट्रॉन में आगे कंटिन्यू करूँगा तो 5s है, तो ns np होता है तो 5s तो 5p हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं 5p लिखूँगा। p की मैक्सिमम कैपेसिटी कितनी है 6, तो मैं इस प्रकार से p में अब देखता हूँ कितने बचे मेरे पास 3, तो मेरे पास 3 है, चाहिए थे 6, तो ज़रूरी नहीं कि 6 चाहिए तो 6 ही दूंगा, जितने बाकी है उतने मैं देके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को क्लोज कर दूंगा। ठीक है, तो 36 + 10 48, 48 + 2 50, 50 + 1 एक ही बचा था, 50 + 1 नहीं 3 बचे थे बराबर है, तो 5p 3 हो गया। तो ये हो गया आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो देखिए अब आपको पता चल गया कि आप सिर्फ डी ब्लॉक का ही नहीं पी ब्लॉक का भी निकाल सकते हो। इसके बाद यानी जो भी एलिमेंट्स आपके आते हैं 57 तक, एटॉमिक नंबर 19 से 57, कौन से भी ब्लॉक का है, वो एस ब्लॉक का रहे, पी ब्लॉक का रहे, डी ब्लॉक का रहे या एफ ब्लॉक का रहे, आप ये ट्रिक्स के आधार पर उसको क्या कर सकते हो, है ना, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन उसका लिख सकते हो। जैसे कि अभी हम एक और एग्जांपल देख लेते हैं एस ब्लॉक के एलिमेंट का, रुबिडियम। ठीक है, तो 19 + 37 आ जाएगा ना, 37। तो 37 का इलेक्ट्रॉनिक कन्वर्जन कैसे करेंगे, इसके पास वाला नोबल गैस एलिमेंट कौन सा है, फिर से क्रिप्टॉन है बेटा, तो क्रिप्टॉन का एटॉमिक नंबर लिखा मैंने 36। अब मेरे पास सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन बचा है जिसको देना है, तो 36 तो ये हो गया था। फिर 4d सीरीज़ कितनी है 39 to 48, पर ये एलिमेंट तो 37 वाला है, फिर भी आपको रूल के हिसाब से d तो सीरीज़ लिखना ही है, तो आपको 4d तो मैं लिख दूंगा पर इलेक्ट्रॉन उसमें नहीं डालूंगा, इसलिए मैंने वहाँ पे 0 लिखा था, 0 to 10। तो क्योंकि आपकी 4d सीरीज़ चालू हो रही है 39 to 48, इज इट क्लियर, तो यहाँ पे 4d 0 हो जाएगा और उसके बाद क्या आएगा 5s। अब आपको पता है 5s में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन तो रह ही सकते हैं, पर अभी अपने पास बचा कितना है 1, तो मैं 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे दूंगा और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को क्लोज करूँगा। इज इट क्लियर, तो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि रुबिडियम ये आपका एस ब्लॉक का एलिमेंट है क्योंकि लास्ट इलेक्ट्रॉन एस ऑर्बिटल में गया है। इज इट क्लियर, तो यहाँ पे ट्रिक्स नंबर 1 को कैसे अप्लाई करते हैं ये मैंने आपको बहुत आसानी से बताया। ठीक है, अब हम देखेंगे ट्रिक्स नंबर 2 को अप्लाई करते हुए। ट्रिक्स नंबर 2, ट्रिक्स नंबर 2। अब ये जो ट्रिक्स नंबर 2 है वो अप्लाई होती है एटॉमिक नंबर 57 to 118 के लिए। ठीक है, यानी पूरे एलिमेंट्स का आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ दिस 2 ट्रिक्स बराबर है। तो 1 से 18 तक तो आप SPDF लगा सकते हो और उसके बाद 19 to 118 तक एलिमेंट को, यानी लगभग 100 एलिमेंट को आप क्या कर सकते हो, एटॉमिक नंबर को याद रखते हुए आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हो। तो अभी देखिए एटॉमिक नंबर 57 to 118 के लिए कौन सी ट्रिक्स आपको मैंने बताई थी। इस रेंज का कोई भी एलिमेंट मान लीजिए जिसका सिंबल x है और उसका एटॉमिक नंबर z है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको लिखना है। तो आप क्या करोगे, सबसे पहले इसके पास वाला नोबल गैस एलिमेंट जिसका एटॉमिक नंबर इससे थोड़ा सा कम हो बराबर है, उसके बाद n-2f 0 to 14, n-1 d 0 to 10, उसके बाद ns 1 to 2 और np 0 to 6। इज इट क्लियर, ये आपकी ट्रिक्स है। आप उसको अप्लाई कीजिए। अभी देखिए कोई भी एलिमेंट ले लीजिए उस रेंज का 57 से 118 तक, कोई भी एलिमेंट ले लीजिए, जो भी एलिमेंट है आप इस रेंज का ले लीजिए। जैसे कि अभी मैं यहाँ पे लिखता हूँ सेरियम, सेरियम हैविंग एटॉमिक नंबर 58, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा। तो आपको पता है नोबल गैस एलिमेंट सेरियम के पास वाला कौन सा है, झिनॉन, तो झिनॉन एटॉमिक नंबर कितना हो गया 54। अगर एटॉमिक नंबर 54 झिनॉन हुए तो उसके बाद आपको क्या लिखना पड़ेगा, सडनली एफ ऑर्बिटल की तरफ जाना पड़ेगा। नहीं, एफ आपके पास 2 सीरीज़ है 4f 5f। 4f आपका 58 to 71 है और 5f आपका 90 to 103 है।
तो 5f तो आपका लगेगा नहीं क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर बहुत ही छोटा है 58। तो आपको 4f सीरीज़ को फॉलो करना पड़ेगा। 4f सीरीज़ कितना है 58 to 71। इसका मतलब ये जो एलिमेंट है वो 4f सीरीज़ का है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे 4f तो लिखता हूँ, पर अभी मेरे को पता चल गया है कि एलिमेंट 4f सीरीज़ का है, तो मैं इलेक्ट्रॉन लास्ट में डालूंगा उसमें। तो 4f अगर n-2 आपका 4 है तो n-1 कितना हो जाएगा बेटा 5, तो 5d आ जाएगा। अब ध्यान से देखिए यहाँ पे 5d सीरीज़ में 4f सीरीज स्टार्ट होने के पहले d में लैंथेनम में एक इलेक्ट्रॉन गया था। इज इट क्लियर? तो कभी भी ध्यान में रखना, जब कभी कोई लैंथेनाइड या एक्टिनाइड का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करोगे तो सबसे पहले आप क्या करोगे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लैंथेनम का और उस एक्टिनियम का लाने का प्रयास करोगे। ठीक है, तो हम पहले सबसे पहले लैंथेनम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लाने का प्रयास करेंगे। तो 5d के बाद क्या आएगा, n-1d के बाद 6s2, तो इसमें आप 2 दे दोगे तो 54 + 2 56 हो गए। और डी में लैंथेनम में एक इलेक्ट्रॉन गया था, वो आपको देना ही पड़ेगा यहाँ पे, तो 57। तो ये लैंथेनम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पहले आपने अचीव कर लिया है लैंथेनाइड के केस में, बराबर है। लैंथेनम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पहले अचीव कर लेना, 54 + 2 56 + 1 57, और फिर बचे हुए इलेक्ट्रॉन एफ में डालना। अब बचा हुआ तो एक ही था तो वो 4f1 में गया। इज इट क्लियर? तो दिस इज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ सेरियम। ठीक है, उसके बाद हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं, इसी सीरीज़ का कोई और एलिमेंट का देखते हैं, लुटेशियम Lu71। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे आएगा बताइए, जेनॉन 54 4f सीरीज़ का ही एलिमेंट है वो, इसलिए इसमें लास्ट में इलेक्ट्रॉन डालेंगे। 5d 6s, इसमें 2 इसमें 1। पहले मैंने लैंथेनम का अचीव कर लिया इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब 71 में से मैंने 57 सब्सट्रैक्ट कर लिया तो क्या बचा 14। सो दिस इज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ लुटेशियम। इज इट क्लियर? समझ रहे हैं आपको? तो आप किसी भी एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर लेते हो। चलो कुछ पी ब्लॉक का देखते हैं। 83 बिस्मथ, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसा आएगा बेटा, इसके पास वाला नोबल गैस एलिमेंट जेनॉन ही आएगा क्योंकि रेडॉन का तो 86 है। तो ये हो गया 54, बराबर है, बिस्मथ 54। उसके बाद इसके पास वाला जो नोबल गैस एलिमेंट है वो आपका 5f सॉरी जो आपका लैंथेनाइड एक्टिनाइड है उसमें 5f सीरीज़ में 90 to 103 है, और लैंथेनाइड आपका 58 to 71 है। इसका एटॉमिक नंबर 83 है। इसका मतलब है यहाँ पे 54 आपने ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूट कर लिए, तो 54 के बाद आपको 4f सीरीज़ भी यहाँ पे दिखाना पड़ेगा। इज इट क्लियर? तो मैं यहाँ पे 4f लिख रहा हूँ। 4f n-2f है तो 4 हो गया। अगर n-2f 4 हो गया तो n-1d कितना हो जाएगा 5d। अब देखिए ये 54 पे चले गए। 4f सीरीज़ कहाँ से कहाँ तक थी आपकी 58 to 71। इसका मतलब यहाँ पे कंप्लीट हो गई थी, तो 14 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे भी जाएंगे। इज इट क्लियर? फिर 5d कहाँ से कहाँ तक है, देखिए 5d है आपका 57 से 80 तक, बराबर है। तो आप 5d में क्या कर दिए 10 डाल दिए, कंप्लीट हो गया ना 80 में। उसके बाद 5d के बाद क्या आएगा 6s, इसमें मैं 2 दे दूंगा, बराबर है। अब टोटल मारूंगा पहले 54 + 2 56 + 40 70 70 + 10 80, बचे कितने 3, तो 6s के बाद क्या आएगा 6p और उसमें जाएंगे 3। इज इट क्लियर? तो ये हो गया बिस्मथ का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। समझा आपको? कोई एक आधा एस ब्लॉक एलिमेंट भी लेके देखते हैं हम। तो हम एस ब्लॉक एलिमेंट लेते हैं, मान लीजिए फ्रांसियम Fr फ्रांसियम, जिसका एटॉमिक नंबर 87 है। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे आएगा बेटा, रेडॉन 86, बराबर है। अब इसके पास वाला जो नोबल गैस एलिमेंट है वो याद रखिए आपको, आप लैंथेनाइड नहीं लोगे क्योंकि यहाँ पे रेडियम में 86 रेडॉन में 86 इलेक्ट्रॉन गए हैं ऑलरेडी। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे 5f लेंगे, पर 5f सीरीज़ आपका स्टार्ट होता है 90 to 103 और इसका एटॉमिक नंबर सिर्फ 87 है। इसका मतलब 5f में इलेक्ट्रॉन नहीं जाएगा। 5f के बाद आता है आपका 6d, और 6d सीरीज़ आप देखिए 6d सीरीज़ है 89 to 112, तो d में भी इलेक्ट्रॉन नहीं जाएगा क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर 87 है। तो यहाँ पे d में 0 जाएगा, बराबर है। 6s के बाद क्या आएगा 7s, और s में जाते हैं 2, पर अपने पास बचा कितना है, एक ही इलेक्ट्रॉन बचा है। इसका मतलब वो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जाएगा। तो देखिए आपका फ्रांसियम क्या हो जाएगा 7s1। तो ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ फ्रांसियम हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप किसी भी एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन विद द हेल्प ऑफ दीज 2 ट्रिक्स क्या कर सकते हो बेटा, अच्छे से कर सकते हो।
तो यहाँ पे देखिए मैंने क्या बताया आपको, रिवीजन ऑन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन विद द हेल्प ऑफ नोबल गैस एलिमेंट। ठीक है, तो उसके बाद हम नेक्स्ट इसमें पढ़ेंगे एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, उसको नेक्स्ट इसमें पढ़ेंगे।